हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है जिसे पहले सदिर और दासियत्यम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में दिया भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है भरतनाट्यम, जो कि मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर और दासियत्यम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भरतनाट्यम की बात करें तो ये किस राज्य का है, तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कथकली की बात करें तो कथकली किस राज्य का है, तो कथकली हमारा केरल राज्य का है। अगर हम यहाँ पर कथक की बात करें तो कथक किस राज्य का है, तो कथक हमारा यूपी या फिर उत्तर भारत का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी किस राज्य का है, तो मणिपुरी हमारा मणिपुर का है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछे कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, तो वो भी हमारा भरतनाट्यम ही होगा। ठीक है, अगर नया शास्त्रीय नृत्य पूछे तो नया कौन सा हो जाएगा, तो नया हो जाएगा सत्रिया, जो कि असम का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया है शहनाई दिया है, तबला दिया है, संतूर दिया है और डमरू दिया है। तो किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा शहनाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, शहनाई को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम शहनाई के प्रसिद्ध वादक की बात करें तो वो भारत का प्रसिद्ध वादक है, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि शहनाई है, इसको मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है वो किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब गुड़ी पड़वा त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए जो गुड़ी पड़वा त्योहार ये अदर स्टेट में भी मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 3 राज्य की बात करूँ, ठीक है, जैसे हो गया कर्नाटक हो गया, फिर हमारा तमिलनाडु हो गया और एक हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो 3 राज्य है इनमें गुड़ी पड़वा त्योहार को उगादि के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, किस नाम से, उगादि के नाम से मनाया जाता है। तो ये 3 राज्य का आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर गुड़ी पड़वा त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो भगोरिया सांस्कृतिक पर्व है, ठीक है, ये निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। यानी जो भंगोरिया, ठीक है, भंगोरिया कहाँ पर मनाया जाता है, तो भंगोरिया आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी झाबुआ जिला हो गया, अलीराजपुर हो गया, धार हो गया, वहां पर ये भंगोरिया आयोजित होता है और मार्च के महीने में होता है। ठीक है, यहाँ पर भील जनजाति और भिलाला जनजाति द्वारा ये भंगोरिया आयोजित होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है। यानी जो वस्त्र है, ठीक है, वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश से ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई इतनी प्रसिद्ध क्यों है, इनको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बाघ शहर है। ठीक है, बाघ शहर है, वहां की है। ठीक है, अब देखिए ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है, तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जो वस्त्रों पर जो छपाई होती है उसका जो रंग है, ठीक है, इस रंग को पौधों के फूल और बीजों द्वारा निकाला जाता है और फिर वहां पर छपाई की जाती है। ठीक है, कहाँ से निकालते, तो पौधों के फूल और बीज, उनसे क्या करते हैं, रंग निकालते हैं और उस रंग की छपाई करते हैं, बाघ शैली की छपाई। ठीक है, तो इसीलिए प्रसिद्धि और इससे भी जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न निकला कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कामाख्या मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो आप होगे असम में। असम में भी कहाँ, तो असम में ये गुवाहाटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर है गुवाहाटी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर कोहिमा की बात करें तो कोहिमा एक राजधानी और किसकी है, तो आपको हो गए ये हमारे नागालैंड की राजधानी है। अगर यहाँ पर इम्फाल की बात करें तो ये किसकी राजधानी, तो ये इम्फाल हमारी मणिपुर की है। अगर हम अगरतला की बात करें तो अगरतला किसकी राजधानी है, तो आपको ये हमारे तिरुपुरा की है। ठीक है, तो आपको हर राज्य की राजधानी भी पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो काली टाइगर रिजर्व है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जो काली टाइगर रिजर्व है किस राज्य से है, किस राज्य में, तो ये हमारा कर्नाटक में था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। जब भी आपको मैं
कमेंट करने के लिए कहूँ तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इसका ये होगा, ठीक है। तो इस काली टाइगर रिजर्व को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये हमारा कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनआईओ की बात कर रहा है, एनआईओ की बात कर रहा है, ये कहाँ पर है, ये हमारा है गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। ये जो भारतीय के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई एनआईओ की, तो ये हुई थी 1 जनवरी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1966 को, ठीक है। 1 जनवरी 1966 को ये भी याद रखना, आपको स्थापना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे गोवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1966 को ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। आप 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका समझिए, एक ट्रिक समझिए। आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। जल मतलब पानी। अब हम पानी बार बार कब पीते हैं, तो आप कहोगे हम पानी बार बार कब पीते हैं, अगर सामान्य भाषा में कहोगे तो हम प्यास लगती तब। लेकिन अगर हम पानी बार बार कब पीते हैं, तो जब हम मिर्ची वगैरह खा लेते हैं, जो हमें चरका लगता है, उस समय क्या करते हैं, बार बार पानी पीते हैं। बार बार मतलब 22, और क्या खाता हम, मिर्ची। क्या खा लेते तो बार बार पानी पीते हैं, मिर्ची मतलब मार्च। क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 22 मार्च कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगर यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल की बात करो, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहोगे पृथ्वी दिवस। क्योंकि देखिए जब हमें मिर्ची लगती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, तो वो हो जाएगा अप्रैल। क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है, यानी जब सूर्य उगता है, ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले दिखाई देता है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो वो दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत में जो सूर्य उगता है, तो भारत में किस राज्य में सबसे पहले दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक गांव है, वहां पर सबसे पहले दिखाई देगा, जिसका गांव का नाम है डोंग गांव है, ठीक है। कौन सा, जो कि भारत का सबसे पूर्वी गांव माना जाता है और पूर्वी गांव कहते हैं, वो कौन सा गांव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डोंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यानी जो बांग्लादेश है, ठीक है, उसका राष्ट्रीय फल कौन सा है, वहां का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब आप कहोगे हम यहाँ पर अदर देश की क्यों पढ़े जीके, तो आपको देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश से भी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपको पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना। और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आप कहोगे वो है कटहल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, कटहल। और कटहल हमारा और भी राज्य का है, तो कौन सा है, तो आपको कहोगे श्रीलंका का भी है, ठीक है। कहाँ का है, श्रीलंका का भी है। अगर यहाँ पर अनार की बात करें, तो अनार हमारा अफगानिस्तान का है। आम की बात करें तो आम हमारा पाकिस्तान का है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। बांग्लादेश का कौन सा है, तो वो है कटहल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, सोचिए फटाफट से। आप भी ऑप्शन लगाए कि कौन सा हो सकता, अपनी ओर से सोचोगे तो आप प्रश्न सोल्व करना सीखोगे, ठीक है। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हर प्रश्न को पढ़ते ही आपको क्या करना है, सोचना है कि इसका सही जवाब क्या है, और आपको फास्ट सोचना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, जो मैराथन दौड़ होती है वहां की दूरी कितनी होती है, यानी कि मैराथन में कितनी दूरी होती है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो मैराथन दौड़ में दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 42.195 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब मैं 42.195 क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या को सिंगल में पढ़ा जाता है, ये आपको पता होगा।
पता? अगर नहीं पता तो याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी पॉइंट के बाद संख्या आती है उनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? जिससे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 42.195 किलोमीटर तो ये गलत होता है, ठीक है? तो इसीलिए 42.195 किलोमीटर है, ठीक है? कितनी दूरी है? 42.195 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा और पॉइंट के बाद संख्या को हमेशा सिंगल में पढ़ना है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर की बात करें, अगर देखिए आपको यहाँ पर आपको गज का पूछे, तो गज क्या बताओगे? 26 गज, ठीक है? 26 गज बताना, गज क्या है? तो 26 गज बता देना है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, ठीक है? सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, ठीक है? यानी सेवा जो करते हैं, ठीक है? उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा, 62 वर्ष, ठीक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है, सेनावर्ती की आयु कितनी है, तो आप कहोगे वो है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष है, ठीक है? पहले इसकी कितनी थी? तो पहले इसकी 60 थी, लेकिन 1963 में लगभग इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 कर दिया, ठीक है? अब देखिए, अगर हम यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये सबसे पुराना कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तो आप कहोगे कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन अभी नया वाला कहाँ पर? तो नया वाला हमारा आंध्र प्रदेश की अमरावती में है, ठीक है? उच्च न्यायालय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की अमरावती में, ठीक है? लेकिन इससे पहले कहाँ पर था? तो वो था हमारा कलकत्ता में था, ठीक है? तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? यानी कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो वो था शिकार। एकमात्र शिकार करते थे और मांस वगैरह खाते थे, कंद वगैरह, तो उनका ही मनोरंजन करते थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और पूरा पाषाण काल में मानव, ये जो आदि मानव है, इन्होंने आग की भी खोज की थी, ठीक है? कब की थी? तो पूरा पाषाण काल में की थी, जो कि आग की खोज की थी, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? यानी निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। जो खरोष्टी लिपि है, ठीक है? जो खरोष्टी लिपि है ये एक प्राचीन लिपि है और इसे दाएं से बाईं की ओर लिखते हैं, यानी कि जैसे इधर से लिखते हुए इधर आएंगे, वो कौन सी लिपि हो? तो वो खरोष्टी लिपि और ये सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद है, ठीक है? यानी पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है? तो वो 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब कौन कौन से वेद है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपको चारों वेद पता होगा, ठीक है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 वेद सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, ठीक है? जो नाथुला दर्रा है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? चीन। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? तो आप दर्रे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एक दर्रा से भी प्रश्न आपको बनता है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से इसे भारत के एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है? यानी निम्नलिखित में से किसे भारत के एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया निशा, जायद, खरीफ और रबी। तो आप कहोगे ये जायद और खरीफ और रबी है, ठीक है? ये तो एक फसल के रूप में वर्गीकृत है, लेकिन निशा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब रबी की फसल कब उगाई जाती है? तो आप कहोगे ठंड के मौसम में। अगर खरीफ की बात करें तो बरसात के मौसम में, और अगर जायद की बात करें तो ये गर्मी में उगाई जाती है, ठीक है? तो ये जो 3 फसल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? यानी कि भारत में 10 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका करता है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अब 10 रुपए के नोट पर किस मंदिर का चित्र है? तो आप कहोगे कोणार्क मंदिर का चित्र है। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर हमारा ओडिशा में है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला? सी वाला सही जवाब होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है उसका रंग क्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है?
ये एसएससी में पूछा था। तो जो सूर्य का रंग है वो कौन-सा है? तो वो है सफ़ेद है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या बताते हैं, पीला बताते हैं या फिर लाल बताते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य का जो वास्तविक रंग है, तो वो कौन-सा है? तो वो हमारा वो होगा सफ़ेद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप सूर्य के प्रकाश में एक प्रिज़्म को रखो, प्रकाश को प्रिज़्म से निकालोगे, तो इस प्रिज़्म से आपको 7 रंग निकलते हुए दिखाई देंगे अलग-अलग। लेकिन इसका वास्तविक रंग क्या है? तो वास्तविक रंग आपका क्या है? तो वो सफ़ेद ही है, ठीक है। कौन-सा है? सफ़ेद है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है। यानी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो विटामिन सी तो आपको पता है जो कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो खट्टी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर है नींबू, जो कि क्या है? खट्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया में, यानी कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? यानी जब थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कहलाता है स्कंदन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या कहलाता है? स्कंदन। जब रक्त का थक्का बन जमने का जो सहायक है वो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन के है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, वो कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, सोचिए कि कितनी है। ऑप्शन से लगाइए, आप खुद से भी ऑप्शन लगाइए और सोचिए कि कितनी है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है? तो वो है 6371 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन-सा है? यानी कि ब्रह्मांड को दूसरे शब्द से, यानी कि दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड को हम दूसरा कौन से नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं हम कॉस्मोस। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, कॉस्मोस, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए।